तो स्वागत है गाइस आपका आज के इस बेहतरीन से वीडियो में। थंबनेल देख के ही आप लोग समझ चुके होंगे कि आज के इस वीडियो में हम इस मोंटी भाई साहब की पोल खोलने वाले हैं और इसके जैसे काफ़ी सारे आने वाले और ब्रांड की भी। तो एक्चुअल में गाइस ये एक होम थिएटर बोर्ड है। तो इधर आप देख पा रहे होगे, तो ये एक मोंटी का HT 4.1 होम थिएटर बोर्ड है, ये देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस 4.1 होम थिएटर के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानेंगे और इसके कनेक्शन सीखेंगे। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और ये इस प्रकार की एक सिंपल सी रैपिंग में हमारा पूरा ही होम थिएटर बोर्ड आ जाता है। हम और बातें आगे शुरू करें उससे पहले मैं इसकी प्राइस आपको बता देता हूँ। वैसे मोंटी एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट इसके आते भी रहते हैं। आपने शायद इसका नाम ज़रूर से सुन रखा होगा, जैसे सेंट्रोन हो गया, स्वीटोन हो गया, उस टाइप से इसके भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो जो ये 4.1 होम थिएटर बोर्ड है उसकी अप्रोक्स प्राइस आपको 300 से 350 के, मैक्सिमम 300 से लेके 350 के बीच में आपको मिल ही जाता है ये बोर्ड, या हो सकता है इससे भी चीप रेट में आपको मिल जाए। इसमें आपको ये देखिए इस टाइप की 4 TDA 2030 2030 IC देखने को मिल जाती है। ये देखिए इनबिल्ट आपको 7850 IC मिल जाती है आपके इस प्रकार से ब्लूटूथ कार्ड को ड्राइव करने के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें आपको फुल रेंज एक ब्रिज रेक्टिफायर देखने को मिल जाता है 5408 डायोड का बना हुआ, जो कि अप्रोक्स 3 से लेके 4 एम्पियर तक के डायोड होते हैं। दो आपको इसमें लो पास फिल्टर के लिए आईसी मिल जाती है, यानी कि आपके सबवूफर के लिए। ये आईसी का नंबर जो होता है वो 4558 होता है, यानी कि 4558 आईसी होती है ये। और इसमें आपको कंपोनेंट भी सही क्वालिटी के मिल जाते हैं। और पीछे की हम बात करें तो देखिए बहुत ही क्लीन पीसीबी आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। हीट सिंक की बात करूँ तो ये एक एवरेज हीट सिंक में बोलूँगा, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ भाई। ये देखिए ये इंटेक्स जो होम थिएटर आता है इंटेक्स कंपनी का, उसका 2.1 होम थिएटर है। इसकी हीट सिंक आप देखिए। इसके बाद एक लोकल होम थिएटर आता है TDA 2030 की, इसकी हीट सिंक आप देखिए। तो इस प्रकार से मैं बोलूँगा कि इन दोनों के बीच में ये वाला बोर्ड हमारा बैठेगा हीट सिंक के मामले में। इसका वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी है क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था इस बोर्ड के कनेक्शन के 2-3 वीडियो आए और उन 2-3 वीडियो में भी काफ़ी सारे व्यूज़ थे, 40-40 50-50 हज़ार तक के व्यूज़ थे। लेकिन वो लोग भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वीडियो में। वो क्या गलत इन्फॉर्मेशन है वो तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके कनेक्शन हम जानते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले गाइस हम इसको पावर देने की बात करते हैं। कई लोग जो होम थिएटर किट लेके घर पे होम थिएटर बिल्ड करते हैं उसके कॉमन से जो डाउट होते हैं उन सारे डाउट को मैं 1 बाय 1 क्लियर करता जाऊँगा। तो सबसे पहले पावर सप्लाई की बात शुरू करें तो बात आ जाती है कि हम कितने वोट या कितने वोल्ट का या फिर कितने एम्पियर तक का ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से 12012 का या फिर 14014 का, या फिर एकदम ही आपका बोर्ड लो ग्रेड है तो आप 909 का इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें 18018 का ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं कर पाएंगे, उससे कम है तो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एम्पियर की बात करें, आपको 2 एम्पियर से लेकर 3.2 या 4 एम्पियर तक की लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि हमारी जो डायोड की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 4 एम्पियर है। उससे ज़्यादा आप लगाओगे तो आपका बोर्ड ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा या फिर हो सकता है तुरंत ही बर्बाद हो जाए। तो इस प्रकार से आपको एक ट्रांसफार्मर चाहिए। तो देखिए मेरे पास 12012 का 3 एम्पियर का बोर्ड ट्रांसफार्मर है ये। इसमें देखिए तो ये हमारे अब हालांकि इसमें आप 3 वायर है तो बड़ी आसानी से पहचान लोगे, लेकिन कोई में सिर्फ 12 0 का ट्रांसफार्मर होता है और सभी वायर एक ही जैसे होते हैं। तो आपको किस तरह से पहचानना है कि कौन से वायर 220 वोल्ट में डालना है और किसमें से आउटपुट निकलेगा। अगर आपने बाई चांस ये वायर डायरेक्ट 220 वोल्ट में डाल दिए तो आपकी घर की बिजली भी चली जाएगी और ट्रांसफार्मर भी चला जाएगा।
तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही शानदार सी और बिल्कुल एक्यूरेट ट्रिक बताता हूँ। तो जो ये 3 वायर होते हैं, ये इसकी ऊपरी लेयर में होते हैं, यानी कि अगर आप इस लेयर को हटा के देखेंगे तो तुरंत ही आपको ये वायर दिख जाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। तो ये देखिए, जो आप ये बीच में देख पा रहे हो वो ये वायर है, तो इस प्रकार से। और ये आप देखोगे गाइस, या फिर आप इधर से देखिए, इसकी पूरी वाइंडिंग आ गई, उसके बाद ये तार निकले। और इसमें देखिए, जहाँ से वाइंडिंग शुरू हुई है उससे पहले ये दोनों तार निकले। तो जहाँ से शुरू हुई है वाइंडिंग और तार निकले, ये आपके मेन एसी के लीड है, यानी कि 220 वोल्ट के लिए। और ये जो है ये आपका आउटपुट है। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रांसफार्मर में बड़ी आसानी से पहचान सकते हो। अब इसमें ये जो कलर वाले वायर है ये 12 वोल्ट के, और ये हमारा 0 वोल्ट का है, यानी कि 12 0 12 इस प्रकार से। अब इसमें किस प्रकार से कनेक्शन होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस, मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल के साथ बता रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आपको ये थोड़ी बातें पता है तो आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन जो बिल्कुल ही सिरे से जान रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो ये देखिए, कोई भी डायोड आप देखोगे तो उसमें इस प्रकार की लाइनिंग बनी हुई होगी, सिल्वर इस प्रकार की। अब इसको मैं ऐसे ही पीछे पलट देता हूँ। तो ये देखिए, ये दोनों आपस में मिले हुए, ये दोनों आपस में मिले हुए इस प्रकार से है, और ये। तो जहाँ पे आपको देखना है कि जो हमारा पॉजिटिव सिरा, यानी कि जो ये सिल्वर लाइन है, जो एक डायोड की सिल्वर लाइन और एक डायोड का जो ये नेगेटिव लाइन, यानी कि ये ब्लैक वाला पार्ट आपस में मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको इस प्रकार का एक वायर कनेक्ट करना है। ये देखिए, बाद में दूसरी जो पेयर है उसमें भी हमारे देखिए इधर की ओर ब्लैक और हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। आपको अभी चारों सेम लगेंगे, 1 2 3 और 4, जिसके लिए मैं पीछे पलटता हूँ। ये देखिए, ये दोनों आपस में मिले हुए, यानी कि ये देखिए, एक सिल्वर और एक ब्लैक। तो एक हमारा 12 वोल्ट का वायर इधर लग जाएगा, और ये वायर सीधा ही ट्रेस होके इधर की ओर आया है, यानी ये देखिए इधर। तो आपको इधर 12 वोल्ट कनेक्ट करना है। अब बाद में देखिए, सेम उसी टाइप के इधर की ओर भी 2 मिले हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये लाइन इधर आ रही है गाइस, ये देखिए। तो यानी कि 12 और 12 इधर कनेक्ट करना है, और बीच में हमारा जो रह गया, जो कि कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव से मिल रहा है, उधर आपको कनेक्ट कर देना है, यानी कि 12 0 12 इस प्रकार से कनेक्ट होगा। 80 या 90% होम थिएटर बोर्ड में इस टाइप से होते 12 0 12। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा था कि बाई चांस कोई भी होम थिएटर में अगर इस प्रकार से होगा 12 12 0, इस प्रकार से भी काफ़ी बोर्ड आते हैं, तो आपने उस टाइम पे 12 0 12 कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे आपका पूरा बोर्ड बर्बाद हो जाएगा, सारे कंपोनेंट जल जाएंगे। तो इस टाइप से आप ध्यान रख सकते हो और आसानी के साथ पहचान भी सकते हो। तो इधर हमारा ट्रांसफार्मर लग जाएगा। उसके बाद साथ ही बात चल रही है, तो ये देखिए इधर हमारा 7805 आईसी लगा हुआ है, यानी कि ये 12 वोल्ट जो आ रहे हैं डीसी होके उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये देखिए, इधर हमारा 12 वोल्ट होता है, इधर 0 वोल्ट, और इधर हमारा +5 वोल्ट आता है आउटपुट में। तो देखिए, इधर का सिरा जो है वो एक इधर लिया हुआ होगा, मैं आपको ट्रैक करके भी बता देता हूँ। तो देखिए, 3rd पिन है, तो ये देखिए बिल्कुल इधर आ रही है, यानी कि ये पिन पे। तो ये हमारा 5 वोल्ट पॉजिटिव हो गया और ये हमारा नेगेटिव हो गया। उसके बाद ये देखिए, इधर साउंड के लिए लिखा हुआ है, तो यानी कि ये हमारा इनपुट सेक्शन हो गया, लेफ्ट, ग्राउंड और राइट। ये देखिए, ग्राउंड पहचानना बहुत आसान है सभी में। ये देखिए, पूरी लाइन जहाँ बनी हुई ड्रॉ हुई होती है किनारी वाली, वो हमारा ग्राउंड होता है। या फिर आप कंटिन्यूटी की हेल्प से भी टेस्ट कर सकते हो, ये बीच वाली और इसके बीच वाली, तो भी आप पता लगा पाओगे आसानी के साथ। अब हमारा ये जो आप देख पा रहे होगे, ये हमारा वॉल्यूम, जो हमारा सब वूफर है उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए आप इधर वॉल्यूम लगाओगे, और ये जो है ये अपना वूफर कनेक्ट होगा।
उसके बाद इधर देखिए जो मेन जोल है और जहाँ अक्सर नए यूट्यूबर या जिसको पूरी जानकारी नहीं होती है वो मात खा जाते हैं, तो वो ये है स्पीकर। अब इसका मैं आपको जोल समझाता हूँ। तो देखिए हमारे पास मल्टीमीटर है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जो कि बहुत अच्छी बात भी है। आप सोच रहे हो कि ये मल्टीमीटर को भी मर्सिडीज के जैसे बता रहा है कि हमारे पास मल्टीमीटर है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है गाइस, 4.1 के कनेक्शन किस टाइप के होते हैं। तो इसमें आप 6 पिन लगी देख पा रहे होगे। 4 स्पीकर कनेक्ट होने के लिए हमें 8 पिन की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें 6 पिन है। तो इसमें ये देखिए जो हमारा ये पहले नंबर की पिन, इन दोनों ही सॉकेट में हमारी जो बीच की पिन है वो ग्राउंड है, यानी कि स्पीकर का नेगेटिव वायर कनेक्ट करने के लिए। तो इस स्पीकर का नेगेटिव भी इधर कनेक्ट होगा और इसका भी इधर कनेक्ट होगा, सेम उसी टाइप से इसका इधर और इसका भी बीच में कनेक्ट होगा, यानी कि 4 स्पीकर के कनेक्शन आप समझ गए। तो कई लोग सिंपल से यूट्यूबर आपको ऐसे ही बता देते हैं कि ये देखिए ये 4 स्पीकर इस टाइप से कनेक्ट हो गए, सेम उसी टाइप के कनेक्शन भी करके बजा के भी बता देते हैं। लेकिन ध्यान में देने वाली बात है, जब इसमें आईसी टोटल 4 लगी हुई है तो 4 स्पीकर और एक सबवूफर कैसे बज पाएगा। बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, कोई भी समझ सकता है इतनी आसानी के साथ कि अगर एक सबवूफर बज रहा है और उसके अलावा 4 स्पीकर बज रहे हैं तो एक आईसी कम पड़ रही है, क्योंकि 4.1 बोला जाता है, यानी कि टोटल 5 चीज़ें। अगर एक आईसी पे हम एक चीज़ें भी दे देते हैं तो भी हमारे 3 स्पीकर और एक सबवूफर बजेगा, यानी कि एक्चुअल में ये बोर्ड 3.1 होना चाहिए, 3 स्पीकर और एक सबवूफर। अब कई अच्छी क्वालिटी के बोर्ड होते हैं जिसमें सबवूफर की पावर को इन्हेंस करने के लिए आपकी 2 आईसी को यूज़ में लिया जाता है, यानी कि 2 आईसी को एक बनाया जाता है जिसको कि हम ब्रिज बोलते हैं, और उसके ऊपर सिर्फ हमारा सबवूफर रन करेगा। कहने का मतलब ये है कि बाद में देखिए एग्जाम्पल के लिए ये 2 आईसी हमारी सबवूफर के लिए यूज़ हो गई, तो बाकी बची 2 आईसी। तो 2 आईसी का आउटपुट से आप 2 आईसी में आप 4 स्पीकर कैसे बजा लोगे और किस प्रकार से इसके कनेक्शन है। तो ये देखिए अगर इन चारों के स्पीकर आउटपुट सेपरेट हो गए तो चारों में कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको हम पीछे पलट लेते हैं। तो देखिए ये हमारे 3 और ये 3। तो ये देखिए इस सॉकेट का ये वाला और इस सॉकेट का ये वाले को हम कंटिन्यूटी पे लगाते हैं। में ये वाली पिन और ये वाली पिन, तो आप गाइस समझ चुके होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बार बार, कि एक्चुअल में जो ये बोर्ड है ये एक 2.1 बोर्ड है। तो एक्चुअल में ये दोनों बोर्ड सेम ही है। अब फ़र्क क्या है कि इसमें एक आईसी, तो जो हमारे 3 आईसी वाला बोर्ड है इसमें एक आईसी पे एक सैटेलाइट, दूसरे आईसी पे दूसरा सैटेलाइट स्पीकर, और जो बाकी एक आईसी बची उस पे हमारा 4 इंच का एक सबवूफर चलता है। लेकिन आप इसमें थोड़ा हेवी सबवूफर यूज़ कर पाओ, इसके लिए आपको क्या किया गया है, एक आईसी पे एक सैटेलाइट, दूसरे आईसी पे दूसरा सैटेलाइट स्पीकर और बाकी बची 2 आईसी पे आपका एक सबवूफर रन होगा। अब ये मेरे को कैसे पता चला और आप कैसे पता लगा सकते हो किसी भी बोर्ड में, उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आप स्पीकर सॉकेट को ही देख के आसानी के साथ समझ जाओगे। तो ये देखिए ये हमारा एक स्पीकर है उसका, तो ये देखिए दोनों स्पीकर को एक साथ मिला दिया गया है, ये देखिए एक आउटपुट को। उसके बाद जो ये, और दूसरा आप किस चीज़ से पता लगा सकते हो वो मैं बताता हूँ। तो जो हमारी ये 2030 आईसी, जो हमारी ये आईसी होती है TDA 2030 आईसी, उसकी जो चौथे नंबर की पिन होती है यानी कि 4th लेग, मैं आपको कैलकुलेट कैसे करते हो बताता हूँ। तो जहाँ पे आईसी की शुरुआत होती है ये देखिए, तो और जहाँ पे ये खाच बनी आप देख पा रहे होगे ये वाली, वो उसकी 1st नंबर की पिन है। तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इस प्रकार से है।
तो भी देखिए इसको मैं पलट देता हूँ। तो जो ये है ये हमारी फर्स्ट नंबर की पिन हो गई। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि ये चौथे नंबर की पिन है और स्पीकर आउटपुट की पिन होती है। तो ये देखिए इसकी फोर्थ नंबर की पिन को हम ट्रेस करते जा रहे हैं। तो देखिए इधर आके रुक गई। अब ये सेम चौथे नंबर की पिन है, देखिए इस सॉकेट में भी जा रही है, इस सॉकेट में भी जा रही है। तो एक आउटपुट को दो आउटपुट बनाया गया है। अब इसी प्रकार से हम दूसरी आईसी की फोर्थ नंबर की पिन देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये देखिए। तो जो ये आ रही है ना, ये देखिए इसमें कनेक्ट हुई। अब बोलोगे इसमें कहाँ है, तो ये जो आप 2 पॉइंट देख पा रहे होगे ना, इसमें इस प्रकार का सफाई के साथ जंपर लगाया गया हुआ, ये आप देख लीजिए। बाकी बची 2 आईसी की फोर्थ नंबर की पिन को ट्रेस कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये देखिए। तो दोनों की चौथे नंबर की पिन लगभग एक साथ मिल गई है। तो ये दोनों की पावर को ब्रिज करके जो हमारा इनपुट है, जो हमारा आउटपुट है, उसको तो उस दोनों आईसी को एक किया गया है और इसका कोई भी पॉइंट इन स्पीकर में नहीं मिल रहा है। तो मतलब ये हुआ कि हमारी सब ऊपर के लिए है। ये मैंने बात कर दी आपको जोल की, और जो काफ़ी सारे यूट्यूबर नहीं जानते हैं और जो वीडियो बना रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि पहली बार मैंने भी ये वीडियो देखा तो मुझे भी लगा सही प्राइस में हमें 4.1 होम थिएटर मिल जा रहा है, सही प्राइस में हमें 4.1 होम थिएटर किट मिल जा रहा है। अब कई लोग क्या करते हैं, वो वीडियो देख के ले भी लेते हैं और बाद में जब वो कोई इन्फॉर्मेटिव या कोई जो रियल वीडियो है वो देखते हैं, तब समझ आता है कि एक्चुअल में 2.1 होम थिएटर बोर्ड है और इसलिए हमें अच्छी आउटपुट नहीं मिल रही है। कई लोग क्या होता है, इस प्रकार के स्पीकर सॉकेट में हेवी स्पीकर कनेक्ट कर देते हैं 4.1 समझ के, और कुछ टाइम में ही उसका बोर्ड बिगड़ जाता है। तो इस टाइप का पूरा जोल है, तो आप समझ सकते हो। अब हम इसके कनेक्शन की बात करते हैं जल्दी से। पावर सप्लाई का कनेक्शन मैंने आपको बता दिया है। इधर हमारा वूफर कनेक्ट होगा, इसके साथ कोई भी आपको एक्सटर्नल कनेक्टर नहीं मिलते, तो उस टाइप का आपको ध्यान देना है। अब इसमें पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखिए मेरे पास कुछ पुराने से कनेक्टर पड़े हुए थे, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल से सोल्डर करके भी समझ सकते हो। तो देखिए ये हमारा 5 वोल्ट के लिए है, तो हम इधर लगा देंगे इसको। एक वायर हमारा गाइस इनपुट का है, ये देखिए, तो इसको इधर कनेक्ट कर दे रहा हूँ मैं। अब ये दोनों वायर, ये पावर सप्लाई और ये इनपुट डायरेक्ट ही हमारे कार्ड में प्लग इन प्ले हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको वायर लगाने के बाद भी देखना है कि 5 वोल्ट की जगह पे 5 वोल्ट है और ग्राउंड की जगह पे ग्राउंड है। सेम उसी टाइप के ये देखिए हमारे पास ये कनेक्टर है जो कि इधर कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ये हमारा बोर्ड कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद बारी आती है हमारे सबवूफर को कनेक्ट करने के। तो ये देखिए मेरे पास एक पुराना 4 इंच का सबवूफर है, ये 25 वोट का सबवूफर है। तो देखिए इसको हम सबवूफर की जगह पे कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये देखिए अब बाकी बचे हमारे स्पीकर के कनेक्टर। स्पीकर का मैंने आपको बता दिया है। तो ये देखिए मेरे पास इस टाइप का एक हेवी स्पीकर है, ये देखिए। अब मार्केट में गाइस जो होम थिएटर आते हैं उसमें वूफर की बात हम नहीं करेंगे। जो सैटेलाइट स्पीकर आते हैं वो 2 टाइप के आते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या तो फिर प्राइस को कम करने के लिए। ये एक होता है हेवी स्पीकर कि जो एक आईसी पे एक ही स्पीकर चलाना सही होता है और एक ही अच्छी तरीके से चल पाता है। अब जैसे कि ये 4.1 होम थिएटर है, कोई अगर इसको आप पूरा बिल्ड बना के आपको बेच रहा है 4.1 में, तो वो इस टाइप के स्पीकर का यूज़ करेगा। ये देख, तो ये एक आईसी पे 2 स्पीकर चल जाते हैं, यानी कि एक्चुअल में आप इस 2.1 होम थिएटर को 4.1 बना के बेच सकते हो। तो फिलहाल हम इस प्रकार के हेवी स्पीकर का यूज़ करने वाले हैं, तो उसके कनेक्शन इधर हो जाएंगे। किस टाइप से हो गए वो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए दोनों के नेगेटिव को हम एक साथ मिला देंगे।
और दोनों के पॉजिटिव को हम अलग अलग रखेंगे। अब मैं एक और सॉकेट ले लेता हूँ। तो देखिए इस प्रकार का मेरे पास एक और सॉकेट है जिसमें कि बीच में ग्राउंड और आगे और पीछे लेफ्ट ये रेड और वाइट वायर लगी हुई है। तो देखिए वायर कनेक्ट कर दिए। किस प्रकार से किए मैंने आपको जैसे भी दोनों के ग्राउंड के साथ इसका ग्राउंड मिला दिया है बीच वाला, और पॉजिटिव पे एक एक अलग हो है। तो इसको हम किसी भी स्पीकर सॉकेट में कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों एक ही है इस वजह से। देखिए मैंने इसको कर दिया इधर की ओर कनेक्ट। अब बात आती है कि हमने इसमें कोई वॉल्यूम तो लगाया ही नहीं, तो हम बेस कंट्रोल कैसे करेंगे, वॉल्यूम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो बेस कंट्रोल करने के लिए इसमें बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म दिया गया है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये देखिए गाइस मेरे पास एक वॉल्यूम है 10K का, है देखिए। तो इधर आप देख पा रहे होगे, इधर आपको ये कनेक्टर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें से पहले मैं हटा लेता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ एक्चुअल में कनेक्शन। तो सबसे पहले गाइस ये देखिए ये जो कनेक्टर है उसमें हम ग्राउंड फाइंड करेंगे कि ग्राउंड कौन सा है। सिंपल तरीका है, आप इधर देख के भी पता लगा सकते हो। ये देखिए जैसे कि ये पूरी लाइन ग्राउंड के साथ मिल जा रही है, ये देखिए। तो ये हमारा ग्राउंड है, लेकिन इस तरह से आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है, आप समझ पाओगे। तो देखिएगा बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको जो एक पिन है आपके मल्टीमीटर की उसको बॉडी पे या हीट सिंक पे रखना है और बारी बारी से एक एक पिन को टेस्ट करते जाना है। देखिए तो देखिए हमारे तीसरे नंबर की पिन पे कंटिन्यूटी शो हो रही है। अब जिस पे कंटिन्यूटी शो हो रही है उस पे आपको और श्योर होने के लिए बीप बजाने के लिए ये देखिए बॉडी में कहीं पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर देना है आपको। ये देखिए आपको बोर्ड अपना ऐसे रखना है और इस प्रकार से आपका वॉल्यूम रखना है। तो जो ये इस प्रकार से वॉल्यूम रखने के बाद जो ये पहली पिन होती है वो ग्राउंड होती है। तो इसमें हमारी पहली पिन ये ग्राउंड है, तो इसको हम इस प्रकार से पलट देते हैं और सेम इसी प्रकार से आपको कनेक्शन कर देना है। अब मेन दिक्कत आती है कि मेन वॉल्यूम के कनेक्शन कैसे करें। इसमें कोई कनेक्शन पिन तो दी नहीं गई है, तो उसका भी बहुत सिंपल सा रीज़न है, मैं आपको उसका भी बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैंने इस प्रकार का एक पोटेंशियोमीटर ले लिया है। तो ये 100K का पोटेंशियोमीटर है, उसके कनेक्शन आप देख लीजिए एक बार। तो पहली यानी कि ग्राउंड वाली पिन पे जैसे कि मैंने बताया पहली ग्राउंड होती है, तो उस पे दोनों की पिन पे येलो, बाद में ब्लू और ग्रीन इस प्रकार के वायर है। अब जो हमारे बोर्ड में से इनपुट आ रही है यानी कि बिल्कुल ये वाली पॉइंट है, देखिए इसमें कि बीच में इधर लेफ़्ट ग्राउंड और राइट इस प्रकार का इनपुट है, जिसको कि मैंने पहले आपको डायरेक्ट ही कनेक्ट करके दिखाया था हमारे ब्लूटूथ कार्ड के साथ। तो ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से। अब ये कनेक्शन सेम रहेगा। उसके बाद आपको ये देखिए जो इधर से कनेक्ट किए हुए इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हमारे ये देखिए ये लेफ्ट है बीच का ग्राउंड और राइट है। आपके जो ये बीच वाले दो वायर है, इन दोनों बीच वाले वायर को टीसीबी एक चीज आपको होम थिएटर बोर्ड के इनपुट के लेफ्ट और राइट में कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से इधर रेड और वाइट के साइड, इधर रेड और वाइट के साथ। आप ऊपर नीचे कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो दो ग्रीन वाले वायर बचे उसमें आपको क्या करना है, इधर आपको लेफ्ट और राइट में कनेक्ट कर देना है ये दो बीच वाले होता है। उसके बाद दो ग्राउंड बचे, तो एक ग्राउंड इसके साथ आपको कनेक्ट करना है और एक ग्राउंड है वो इसके साथ कनेक्ट करना है। कनेक्शन में आपको तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको कनेक्शन बता दिया है। अगर आप अब भी आप समझ नहीं पा रहे हो तो आपको यूट्यूब पे सिर्फ इतना सर्च करना है, हाउ टू ऐड वॉल्यूम पोटेंशियोमीटर इन एम्पलीफायर। अब मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर, तो ये देखिए बिल्कुल बंद। अब मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ। ये बिल्कुल बंद है गाइस।
तो यही था गाइस आज का वीडियो। आज के इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरे दो मेन रीज़न थे। एक रीज़न ये था कि इस बोर्ड को लेके जो झोल चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम के, जो कई कुछ यूट्यूबर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि यह 4.1 होम थिएटर है, आप 4 स्पीकर लगा सकते हो। तो ये बिल्कुल 4.1 नहीं है। हालांकि आप अगर लगाना चाहो तो इस प्रकार के 4 स्पीकर लगा के चला सकते हो 4.1 बना के, लेकिन असल में ये 2.1 होम थिएटर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और हमारी जो दूसरी वजह ये है, 90% लोगों को ये शिकायत होती है कि बेस की कमी लग रही है, घर में ज़्यादा बेस नहीं आ पा रहा है। और जब भी कोई कार के सब ऊफर को देख लेता है तो उसके बाद सोच ही लेता है कि अपने होम थिएटर के साथ अपने को सब ऊफर यूज़ करना है। तो आप हालांकि इसमें 2 आईसी ब्रिज करके एक सब ऊफर चलता है। ये चारों 4 आईसी सब ऊफर करके, ये चारों 4 आईसी को ब्रिज करके भी चलाया जाए तो भी एक सब ऊफर इस पर नहीं बच सकता है। ये इसके लिए बना नहीं है। तो इसके लिए आपको कोई एक एम्पलीफायर अलग से लगेगा, जैसे कि बेस ट्यूब एम्पलीफायर हो गया सब ऊफर चलाने के लिए। आगे आने वाले वीडियो में इसका यूज़ करके मैं एक होम थिएटर बना के रेडी रखूँगा, और उसके साथ आपको एक एक्सटर्नल कार का सब ऊपर कैसे बजाते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ।